तो आज हम मॉडर्न हॉरर की एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनोखी दुनिया में उतरने वाले हैं। और देखिए, ये कोई फिक्शन या कोई बनावटी कहानी नहीं है। नहीं, ये वो कहानियां हैं जो इतनी असली लगती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंधेरे में हमें किस चीज से डर लगता है। शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से नियम से, सुरक्षा और खतरे के बीच खींची गई एक पतली सी लकीर। लेकिन सोचिए क्या होता है जब कोई इस लकीर को पार करने की कोशिश करता है। चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, जो सबसे ज्यादा डराने वाली कहानियां होती है ना, वो किसी पुराने भूतहा किले या महल में नहीं होती। नहीं, वो तो उन जगहों पर शुरू होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। हमारी जानी पहचानी जगहें, जो रात के सन्नाटे और अकेलेपन में एकदम अजनबी बन जाती हैं। इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन है, और वो है इनकी सेटिंग। ये सब आम जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस, जो अब पूरी तरह खाली हो चुकी हैं। और ऐसी जगहों पर जो सन्नाटा होता है ना, वो सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वो खुद एक कैरेक्टर बन जाता है जो सब कुछ देख रहा होता है। अब देखिए, इन कहानियों के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक अटेंडेंट, हॉस्पिटल का एक मेंटेनेंस वर्कर और एक सुपरमार्केट का क्लर्क। इन सबकी नाइट शिफ्ट एक फिक्स्ड रूटीन पर चलती है। और यही रूटीन रात के अनजानेपन से बचने के लिए उनकी एक, कह सकते हैं, कमजोर सी ढाल है। अच्छा, अब कहानी का सबसे मजेदार या कहूँ सबसे डरावना हिस्सा आता है, वो है खतरा। और ये खतरा क्या है? ये कोई सीधा साधा मॉन्स्टर या भूत नहीं है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। आप समझ ही नहीं सकते कि आप डर किससे रहे हैं। तो सबसे पहला किस्सा पेट्रोल पंप का। घने कोहरे के बीच से एक औरत भागती हुई आती है। वो बुरी तरह डरी हुई है। कहती है कोई उसका पीछा कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वो सच में एक विक्टिम है या फिर वो खुद ही एक जाल है। दूसरी कहानी, हॉस्पिटल की पार्किंग में एक आदमी खड़ा है, बिल्कुल स्टैच्यू की तरह। और सबसे अजीब बात, जब भी कोई उस पे नजर डालता है वो थोड़ा और पास आ जाता है, लेकिन उसे कभी कोई चलते हुए नहीं देखता। तो फिर ये है क्या, कोई भूत या कोई घुसपैठिया? और तीसरी कहानी, सुपरमार्केट बंद होने का टाइम हो गया है, लेकिन एक अजीब सा कस्टमर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या वो बस कोई बेसहारा आदमी है जिसे रात गुजारने के लिए एक छत चाहिए, या वो कोई शिकारी है जो सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ है? और यही यही तो इन कहानियों का असली टेंशन है। एक तरफ है ऑफिशियल स्टोरी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। पुलिस या अथॉरिटीज आपको एक वजह बताएंगे जो सुनने में ठीक है, थोड़ी अजीब है, पर लॉजिकल है। लेकिन दूसरी तरफ है वो खौफ, वो हकीकत जो कहानी के हीरो ने अपनी आंखों से देखी है। और ये दोनों कभी मैच नहीं करते। असली डर जो है ना, वो इन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा है। ऐसी बातें जो लॉजिक को पूरी तरह से नकार देती हैं। ये वो छोटे छोटे सुराग हैं जो एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं, क्योंकि वो किसी भी रैशनल एक्सप्लेनेशन में फिट ही नहीं बैठते। तो एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ ये है कि इन कहानियों का अंत किसी लड़ाई झगड़े या किसी फाइनल शोडाउन से नहीं होता। नहीं, असली क्लाइमैक्स तो साइकोलॉजिकल है। वो एक पल जब वो डर हमेशा के लिए उस इंसान के अंदर घर कर जाता है। पेट्रोल पंप वाली औरत जाते जाते अटेंडेंट को एक भयानक तोहफा दे जाती है। वो खौफ, वो खतरा जो अब तक उसका पीछा कर रहा था, उसे वो अब सीधे अटेंडेंट की तरफ मोड़ देती है। और हॉस्पिटल का गार्ड, वो तो बस ये चेतावनी देकर नौकरी ही छोड़ देता है। और इस एक लाइन से कहानी के हीरो का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है कि अंदर और बाहर, सेफ और अनसेफ के बीच जो लाइन थी, वो अब मिट चुकी है। सुपरमार्केट वाले केस में तो खौफ और भी गहरा है। यहाँ डर इस बात का नहीं है कि कोई स्टोर में घुस आया था। नहीं, डर इस एहसास का है कि वो लोग कभी अकेले थे ही नहीं। कोई था जो महीनों से छत में छिपकर वेंस के छोटे छोटे छेदों से उन्हें लगातार देख रहा था। ये जो डर है ना, ये एक प्रोसेस की तरह काम करता है। पहले वो डरावना सामना होता है, फिर आप खुद पर शक करने लगते हैं क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट कुछ और कहती है। फिर आपको एहसास होता है कि जो आपने देखा वही सच था, और आखिर में वो डर आपके अंदर बस जाता है। ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के एहसास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। चलिए, अब हम इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। असली डर उस अनजान आदमी या औरत का नहीं है।
असली खौफ तो इस बात का है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जानी पहचानी जगहें एक जाल बन जाती हैं। और इसका एक पैटर्न है जो 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले, आपकी एक सेफ जगह होती है जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। फिर कोई अनजाना खतरा उस बाउंड्री को तोड़कर अंदर आ जाता है, और बस इसके बाद वो जगह हमेशा के लिए उस खौफ की याद से जुड़ जाती है। वो जगह अब पहले जैसी सेफ नहीं रहती। तो इसका नतीजा क्या होता है? अब पेट्रोल पंप वाले को हर शीशे में, हर परछाई में कोई खतरा नजर आता है। हॉस्पिटल वाला अपनी नौकरी छोड़कर भाग जाता है, और सुपरमार्केट वाली लड़की अब हमेशा ऊपर छत के वेंट्स की तरफ देखती रहती है, ये सोचकर कि कौन देख रहा है। खतरा शायद चला गया हो, पर देखे जाने का एहसास वो कभी नहीं जाता। और पता है, यही वजह है कि ऐसी कहानियां दिमाग से निकलती नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। ये हमारे मन में हमारी सबसे सेफ जगहों को लेकर एक शक का बीज बो देती हैं। असल में डर उस चीज का नहीं है जो आपने देखी। डर तो उस चीज का है जो अब आपको लगता है कि आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और बस यहीं पर आके हम एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। इन कहानियों के बाद क्या कोई खाली कमरे को, या रात में किसी अंधेरी खिड़की को, या फिर शीशे में दिख रही अपनी ही परछाई को कभी भी पहले की तरह देख पाएगा?